हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वी मॉडल। अब हम कवर करने वाले वी मॉडल क्या होता है। सो अगर आप ये देखोगे वी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके हर एक फेज के साथ टेस्टिंग पैरेलली चलते रहती है। जैसे कोडिंग हो गई, जैसे कुछ मॉड्यूल बन गया तो उसके बाद यूनिट टेस्टिंग हो गई। सो ये अगर आप डायग्राम देख रहे हो, अब हम कवर करते हैं अपना पूरा टॉपिक। और the V model is SDLC model where execution of process happen in a sequential manner in V form. So यहाँ पे क्या होता है, ये एक SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये एक मॉडल है जहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो क्या होता है, वो एक सीक्वेंस फॉर्म में होता है, पर वो एक बेसिकली वी शेप में होता है जहाँ पे हर एक फेज के साथ, जैसे इट्स ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, जहाँ पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। और द मेजर ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल, यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी दिखाया गया वाटरफॉल मॉडल का क्या ड्रॉबैक था और उसको ओवरकम करने के लिए वी मॉडल कैसे आया। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज we move the next stage only when the previous one is finished and there was no chance to go back if something is found wrong in later stage. सो वाटरफॉल मॉडल में कहता है कि जैसे हम आगे बढ़ गए, हमने एक स्टेज खत्म किया और जैसे ही हम आगे बढ़े, सो कोई चांस नहीं कि हम पीछे जाके उसको वापस सही कर सके। तो उसका जो वो जो ड्रॉबैक था वाटरफॉल मॉडल में, उसको ये सॉल्व करता है वी मॉडल, क्योंकि उसके हर एक फेज के साथ एक टेस्टिंग फेज यहाँ पे जुड़ा हुआ है। The V model provide means of testing of software each stage in reverse manner. So, जैसे a V model is an extension of the waterfall model and it is based on association of testing phase for each corresponding development stage. हर एक स्टेज के साथ हर एक डेवलपमेंट स्टेज के साथ एक टेस्टिंग स्टेज जुड़ा हुआ है वी मॉडल में। और उसके बाद दिस मीन दैट फॉर एवरी सिंगल फेज इन द डेवलपमेंट साइकिल देयर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टेस्टिंग फेज। हर एक डेवलपमेंट के फेज के साथ यहाँ पे एक टेस्टिंग फेज जुड़ा हुआ है। एंड this is highly disciplined model and next phase start only after the completion of the previous phase. ये बहुत डिसिप्लिन मॉडल है जहाँ पे जहाँ पे नेक्स्ट फेज, अगला फेज तभी स्टार्ट होगा जब प्रीवियस फेज होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा टेस्टिंग के साथ। सिंस इट डज नॉट फॉलो लीनियर पाथ एंड बेड आफ्टर कोडिंग फेज, दिस मॉडल इज टर्म एज वी मॉडल। जैसे ये एक लीनियर फॉर्म फॉलो नहीं करता, ये बेंड कर देता है। जैसे ये वी मॉडल में आता है आफ्टर कोडिंग, कोडिंग के बाद जब टेस्टिंग के टाइप आती है तो ये एक वी फॉर्म में जाता है, इसीलिए इसको वी मॉडल कहा गया है। एडवांटेज ऑफ वी मॉडल, since each phase has its own test design, it can produce good result. So हर एक टेस्टिंग फेज के साथ हर एक फेज के साथ एक टेस्टिंग फेज डिजाइन किया है जिसके साथ जो प्रोडक्ट होता है वो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये काफ़ी सिंपल और इजी टू यूज़ है। ये जो वी मॉडल है ये काफ़ी सिंपल और इजी टू यूज़ है। उसके बाद इट्स कैन बी यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड द रिक्वायरमेंट आर क्लियर एंड अंडरस्टूड। यहाँ पे एकदम कब यूज होता है, जब कोई स्मॉल प्रोजेक्ट हो और जिसका रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर हो, जहाँ पे फ्लक्चुएट कुछ नहीं होने वाला है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि नो प्रोटोटाइप्स आर प्रोड्यूस एंड सेकेंड डू नॉट हैव द क्लियर पाथ द प्रॉब्लम फाउंड ईच after each testing phase, do not have clear path the problem found after each testing phase। इसका कुछ क्लियर पाथ नहीं है, टेस्टिंग फेज का भी कुछ प्रॉब्लम अगर मालूम पड़ेगा तो भी इसमें भी दिक्कत आएगा। और एडजस्टमेंट इन फ्यूचर इज लेस और नॉट पॉसिबल, फ्यूचर में कुछ एडजस्टमेंट करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने कवर कर दिया है व्हाट ये वी मॉडल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।